नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। विस्तार से के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सुरक्षा बलों के उस फैसले के बारे में जो कि एक क्रांतिकारी फैसला होगा, क्योंकि यह फैसला है अदृश्य हथियारों के खरीदने का। अदृश्य तरीके से हथियारों का संहार कैसे किया जाए, इसकी तैयारी अब भारतीय सुरक्षा बलों ने कर दी है। विस्तार से इसके बारे में हमारे पास जानकारी है कि पूरी प्लानिंग क्या है, हथियार क्या हैं और किस तरह से इसके दुश्मनों के हथियारों का संहार किया जाएगा। तो एक एक करके आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में पहला हिस्से पर बात करते हैं कि समाचार क्या है। तो समाचार ये है कि ड्रोन युद्ध के मद्देनजर भारतीय सेना और वायु सेना को जल्द ही 16 स्वदेशी ऐसे हथियार मिलेंगे जो लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम हैं और 2 किलोमीटर दूर दुश्मन के यूएई को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। इस तरह का फैसला क्यों हो रहा है, ये आप समझते ही होंगे, क्योंकि देखिए ड्रोन वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत पाकिस्तान के दौरान का युद्ध हो या इसके अलावा दुनिया के दूसरे हिस्सों में जारी युद्ध है, वहां हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल अत्यधिक संख्या में होता आ रहा है। ये तो आपने भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी देखा। इसी के मद्देनजर भारत नई नई तकनीक भी हासिल कर रहा है ताकि ड्रोन को मार गिराने में भारत की क्षमता जो है उसमें चार चांद लगाई जा सके, उस क्षमता को अत्यधिक बनाया जा सके। और इसी कड़ी में यह फैसला हुआ है कि भारतीय थल सेना और वायु सेना जल्द ही 16 स्वदेशी ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम को अपने फौज में शामिल करेगी। यह सिस्टम दुश्मन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लेजर बीम से 2 किलोमीटर दूर से ही मार देगा और उन्हें पूरी तरह से अक्षम कर देगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस उन्नत सिस्टम को जल्द ही हरी झंडी मिलेगी। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब वैश्विक स्तर पर ड्रोन हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। पाकिस्तान का हमने जिक्र किया ही कि किस तरह से उसने बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ ड्रोन अटैक किए और भारतीय सेना ने उसे नाकाम किया। ऐसे में सिस्टम भारत की सीमा सुरक्षा को और सशक्त कर देंगे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह सिस्टम 10 किलोवाट की लेजर बीम से लैस हैं, जो पहले के सिस्टम की तुलना में दोगुनी रेंज देगा। पुराने IDDS मार्क 1 की रेंज 1 किलोमीटर थी, लेकिन अब 2 किलोमीटर जो है वो रेंज हो जाएगी मार्क 2 की, और इससे दुश्मन का जो ड्रोन है वो 2 किलोमीटर दूर ही मार गिराया जाएगा। DRDO के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस ने इस सिस्टम को विकसित किया है। यह लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी मार्क 2 वेपन है और इसका ये लैंड वर्जन है जो वाहन पर माउंट हो सकता है। बताया जाता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के करनूल में इसका सफल फील्ड डेमो हुआ था, जहां इसने फिक्स विंग UAV मिसाइल और स्वॉर्म ड्रोन्स को निशाना बनाया। लेजर बीम ने ड्रोन की संरचना को नुकसान पहुंचाया और उसके सर्विलांस सेंसर्स को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया। रक्षा अधिकारी जो बताते हैं वो ये कि ये जो सिस्टम है न केवल ड्रोन को डिटेक्ट करता है बल्कि उन्हें इंटरसेप्ट भी कर देगा। 10 किलोवाट की लेजर बीम दुश्मन के ड्रोन को पिघला सकती है या उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फ्राई कर देगी एक तरीके से। और ये शुरुआत है, क्योंकि DRDO 30 किलोवाट की लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर भी काम कर रहा है जो 5 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाता है। इसका ट्रायल भारतीय सशस्त्र बलों के साथ चल रहा है। अप्रैल 2025 में भारत ने पहली बार इस तकनीक का प्रदर्शन भी किया, जिसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और स्वॉर्म ड्रोन को मार गिराने की क्षमता दिखाई गई। इससे जो है इस तरह के फैसले से क्या होगा, एक अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, क्योंकि भारत जो है इस लीग में अमेरिका, चीन, रूस जैसे बेहद चुनिंदा उंगलियों पर गिने जाने जितने देशों की कतार में शामिल हो गया। और ये जो एडवांस लेजर वेपन के पेंस के ये देश जो हैं मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो DRDO चीफ हैं उन्होंने भी हाल में कहा था, हम हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस
और अन्य टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो स्टार वॉर्स जैसी क्षमता प्रदान करता है। आज के रण क्षेत्र में हम देखें तो देखिए ड्रोन कितना महत्वपूर्ण है, आप भी समझते हैं कि इसमें इंसान जो है उनका इन्वॉल्वमेंट कितना कम हो जाता है। अब उससे क्या होता है कि कम इंसान है, लागत कम है और दुश्मन के क्षेत्र में आप डिस्टर्बेंस करेंगे। क्योंकि ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं वो सस्ती नहीं होती, वो महंगी होती है। तो क्या होता है कि लाख रुपए के ड्रोन पर 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की मिसाइल दागी जाती है। तो जो सामने वाला देश है उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचता है, उसके खर्चे बढ़ते हैं और आप 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए में इस तरह के ड्रोन्स आते हैं जो छोटे विस्फोटक कैरी कर सकते हैं या खाली भी, जैसा कि पाकिस्तान भी बदमाशी कर रहा था कि खाली ड्रोन्स भेजे जा रहा था DJI सस्ते वाले जो तुर्की से लेकर आया। तो इसलिए भी इस तरह के सिस्टम को डेवलप करना जरूरी है जो थोड़ा किफायती भी साबित हो और दुश्मन के ड्रोन पर जो है वो हमला करके उसको खत्म भी कर पाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो 16 सिस्टम्स का इंडक्शन थल सेना और वायुसेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में जो है वो जबरदस्त इजाफा ले आएगा। ये सिस्टम स्वदेशी है, इसलिए मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा। हालांकि इसकी लागत का भी खुलासा नहीं हुआ है। सूत्र बताते हैं कि बड़े स्तर पर ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। भारत को ऐसे सिस्टम की बड़ी संख्या चाहिए क्योंकि ड्रोन थ्रेट्स हर दिन नई चुनौतियां जो हैं वो पेश कर रहे हैं और यही वजह है कि भारत जो है वो न सिर्फ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बल्कि 5 किलोमीटर वाले भी लेजर वेपन्स पर काम कर रहा है और जल्द ही ये 30 किलोवाट वाले लेजर वेपन्स जो हैं वो आपको अपनी ताकत दिखाते हुए फील्ड पे दिखाई देंगे। कुल मिलाकर माना जाए तो ये जो 16 IDDS Mark II सिस्टम है ये केवल दुश्मन ड्रोन्स को 2 किलोमीटर दूर से निस्तानाबूद नहीं करेंगे बल्कि भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसको भी एक मजबूत बूस्ट देंगे और दुश्मन के खेमे में हलचल पैदा कर देंगे कि इनके पास तो लेजर वेपन्स हैं और भारत अभी तो सिर्फ ये 2 किलोमीटर वाले लेजर वेपन्स दिखा रहा है। अगर भारत के पास ऐसे कुछ और सीक्रेट वेपन्स हुए तो दुश्मन के खेमे में तो तबाही मचनी तय है। कैसा लगा विस्तार से का एपिसोड आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत।